हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लाइफ साइकिल ऑफ फर्न्स को डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के अंदर चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमारा जो एक आज का टॉपिक है वो है लाइफ साइकिल ऑफ फर्न्स। तो हमने फर्न्स के बारे में स्टडी कर लिया है कि फर्न्स क्या होते हैं। आज उसकी लाइफ साइकिल के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसकी लाइफ साइकिल के अंदर कौन कौन से फेज़ आते हैं और उसका कौन सा फेज़ जो है वो डोमिनेंट होता है, स्पोरोफाइट क्या होता है और इसके अंदर गैमेटोफाइट कैसा होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। उससे पहले आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच। अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। लाइफ साइकिल ऑफ फर्न एंडियाटम। तो यहाँ पर हम जिस फर्न की बात कर रहे हैं वो है एंडियाटम, या उसे जो है ड्रायोप्टेरिस कहते हैं। तो ड्रायोप्टेरिस ये क्या है? एक फर्न प्लांट है ये ड्रायोप्टेरिस, और यहाँ पर जो एंडियाटम है ये इसी ड्रायोप्टेरिस को ही कहते हैं। तो ड्रायोप्टेरिस की आज हम बात करने वाले हैं, इसकी लाइफ साइकिल की। तो इसकी जो लाइफ साइकिल है वो शोज़ हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। वो हमें हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन शो करती है, इन विच स्पोरोफाइटिक फेज इज़ डोमिनेट, जिसके अंदर स्पोरोफाइटिक फेज डोमिनेट होता है। ऑल फर्न्स आर होमोस्पोरस प्रोड्यूसिंग सिंगल टाइप ऑफ स्पोर्स। सभी फर्न्स जो होते हैं वो होमोस्पोरस होते हैं, मतलब एक ही तरह के स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो ये तो मैंने पैराग्राफ पढ़ के बता दिया। अभी आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन को समझेंगे। सबसे पहले हमारे पास अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, ऐसी लाइफ साइकिल के अंदर ऐसे जनरेशन को कहते हैं जिसके अंदर दो जनरेशन आ रही हैं। एक है स्पोरोफाइट और एक है गैमेटोफाइट। स्पोरोफाइट जो है वो स्पोर्स बनाता है, उसके अंदर से गैमेटोफाइट बनता है। गैमेटोफाइट जो है वो गैमीट्स बनाता है, दो गैमीट्स होते हैं और ये फ्यूज़ होकर जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट में से एम्ब्रियो, फिर वो स्पोरोफाइट बनता है। तो ये हो गई लाइफ साइकिल। अब इसमें हमारे पास जो ये स्पोरोफाइट है और यहाँ पर गैमेटोफाइट है। यहाँ पर ये जो स्पोरोफाइट है ये क्या है? ये 2n है और गैमेटोफाइट जो है ये n है। मतलब यहाँ पर हाफ नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं, यहाँ पर डबल नंबर ऑफ़ क्रोमोसोम्स हैं। तो इसको हैप्लॉइड कहते हैं। गैमेटोफाइट को हैप्लॉइड कहते हैं, स्पोरोफाइट को डिप्लॉइड कहते हैं। तो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों जनरेशन आपस में अल्टरनेट कर रही हैं, एक ही साइकिल में आ रही हैं, तो इसको बोलते हैं अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। तो यहाँ पर हमारा टर्म क्लियर हो गया। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऐसी लाइफ साइकिल को कहते हैं जिसके अंदर स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट जो है वो एक ही साइकिल में आते हैं, या फिर इसके अंदर जो है वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो जनरेशन्स हैं वो एक ही साइकिल में आ जाती हैं। और इसके अंदर असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी एक ही साइकिल में हो रहा है। तो देखें, स्पोर से जो स्पोर्स बन रहे हैं ये क्या है? ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें कोई सेक्सुअल एक्टिविटी शामिल नहीं है। जबकि जो गैमेटोफाइट से गैमीट बन रहे हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। गैमीट की फ्यूजन, जाइगोट बनना, ये क्या है? ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों आपस में क्या कर रहे हैं? अल्टरनेट कर रहे हैं। तो ऐसी को जो है वो हम अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कहते हैं। और इसके अंदर जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट से दिखने में बिल्कुल अलग होता है, डिफरेंट होता है, शक्ल में डिफरेंट होता है, तो उसको बोलते हैं हेट्रोमॉर्फिक। तो हेट्रोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन का मतलब यही है कि अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ऐसी होती है जिसके अंदर जो स्पोरोफाइट है वो गैमेटोफाइट से डिफरेंट होता है, दोनों सेम नहीं होते। तो इसके अंदर जो स्पोरोफाइटिक फेज़ है वो डोमिनेंट होता है, मतलब जो स्पोरोफाइट है वो या तो साइज़ में बड़ा होता है या ज़्यादा देर तक स्पोरोफाइट होता है। गैमेटोफाइट छोटा होता है या थोड़ी देर तक रहता है। ऑल फर्न्स आर होमोस्पोरस, सारे फर्न्स होमोस्पोरस हैं, मतलब जो स्पोर्स ये प्रोड्यूस करते हैं वो सारे स्पोर्स जो है वो एक तरह के होते हैं। हमने होमोस्पोर्स और हेट्रोस्पोर्स में पढ़ा था। एक हमारे पास प्लांट था जो हेट्रोस्पोर था। कौन सा था? वो था स्लेजिनिला। तो स्लेजिनिला के अंदर दो तरह के स्पोर्स बन रहे थे। एक थे हमारे पास एक छोटा स्पोर था जिसे माइक्रोस्पोर कहा जा रहा था, और एक था मेगा स्पोर जो बड़ा स्पोर था। तो ये दो अलग तरह के स्पोर्स थे। लेकिन यहाँ पर जो होमोस्पोरस प्लांट हैं उनके अंदर सिर्फ एक ही तरह के स्पोर्स बनते हैं, और ये स्पोर्स जो हैं वो एक ही तरह का गैमेटोफाइट बनाते हैं। तो यहाँ पर जो स्पोर्स बनेंगे वो सारे स्पोर्स एक तरह के होंगे, तो इसीलिए फर्न्स को जो है वो होमोस्पोरस कहा जाता है।
उसके बाद आते हैं स्पोरोफाइटिक फेज़ पे। तो यहाँ पर देखें स्पोरोफाइट हमारे पास जो फर्न्स का स्पोरोफाइट है उसके अंदर क्या क्या आ रहा है। द स्पोरोफाइट 2n, इसका जो स्पोरोफाइट है वो डिप्लॉयड होता है, 2n होता है, एंड कंसिस्ट ऑफ एडवेंटिशियस रूट्स अंडरग्राउंड स्टेम और रिजोम आर पिनियटली कंपाउंड लीव्स। तो इसके अंदर जो है वो एक तरह के कंपाउंड लीव्स होते हैं। कंपाउंड लीव्स का मतलब है लीव्स जो है वो आपस में एक ही जगह पर ऐसे ही लीव्स लगे होते हैं, तो इनको जो है वो कंपाउंड लीव्स कहा जाता है। दूसरे हमारे पास इसके अंदर रिजोम्स होते हैं, जो अंडरग्राउंड स्टेम होती है उसे रिजोम कहा जाता है। रिजोम क्या है? रिजोम कुछ नहीं है, एक तरह से हमारे पास यहाँ पर ये जो है एक स्टेम जा रही है, लेकिन एक इनकी जो स्टेम होती है वो ज़मीन के अंदर, ये ज़मीन है, इसके अंदर भी इनकी जो है ये वाली स्टेम जो है वो ये ज़मीन के अंदर है, तो इस स्टेम को जो है वो ये रिजोम कहा जाता है। तो ये क्या है? ये रिजोम है। जो स्टेम ज़मीन के अंदर हो उसे रिजोम कहा जाता है। तो अंडरग्राउंड स्टेम इनके पास होती है, इनके पास एक रिजोम होता है, ये अंडरग्राउंड स्टेम यही रिजोम है। तो इनके पास एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं। एडवेंटिशियस रूट्स क्या हैं? एक हमारे पास रूट्स होती हैं जो प्लांट्स के अंदर ऐसे निकलती हैं, एक ही पॉइंट से जो है वो ये निकल रही हैं सारी रूट्स, तो इसे जो है वो नॉर्मल रूट्स कहा जाता है। एक रूट्स होती हैं जो प्लांट्स के किसी पार्ट से जो है वो इस तरह निकल रही होती हैं, तो ये जो है वो एक्स्ट्रा हमारे पास रूट्स हैं जो प्लांट के अंदर निकल रही हैं, इनको जो है वो एडवेंटिशियस रूट्स कहा जाता है। ये जो है रिजोम से भी निकल सकती हैं। तो रिजोम से मिसाल के तौर पे रिजोम हमारे पास स्टेम है और इसके अंदर से कोई जो है वो ये रूट्स निकल रही हैं, तो ये रूट्स क्या हैं? एडवेंटिशियस रूट्स हैं। तो यहाँ पर स्पोरोफाइट के अंदर तीन चीज़ें आ रही हैं, एक है एडवेंटिशियस रूट्स होती हैं, एक होता है रिजोम और एक होता है दूसरे होते हैं लीव्स। तो स्पोरोफाइट के अंदर इतनी चीज़ें आती हैं। ड्यूरिंग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन द लीव्स गिव रेज टू राउंडेड बॉडीज ऑन इट्स अंडर साइड इज कॉल्ड सोराई। तो सिंगुलर इसका सोरस है। तो जो स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट के अंदर आपको पता है कि स्पोरोफाइट के अंदर क्या स्पोर्स बनते हैं। अब स्पोर्स कैसे बनेंगे? स्पोर्स बनते हैं इनके लीव्स पर, जो इनके कंपाउंड लीव्स होते हैं, हर एक ये मिसाल के तौर पे इसका लीव है, तो इसके लीव के अंडर साइड मतलब नीचे वाली साइड पे जो है वो इनके पास एक तरह से एक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें क्या कहा जाता है? सोराय। तो ये सोराय एक तरह के स्ट्रक्चर होते हैं, सिंगुलर का सोरस होता है, और ये वाले जो लीव्स हैं जिनके सोराय लगे हुए हैं, सोराय के अंदर ही जो है वो स्पोरेंजिया होते हैं, और वो स्पोरेंजिया जो है स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं। तो यहाँ पर जो है वो जिस लीव के अंदर स्पोर्स लगे हैं या फिर मिसाल के तौर पे सोरा लगे हैं, सोराय क्या है? ये कलेक्शन है स्पोरेंजिया का, बहुत सारे स्पोरेंजिया मिलके एक सोराय बनाते हैं। तो ये हमारे पास जो लीव्स हैं ये स्पोरोफिल लीव्स कहलाते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो है वो स्पोर प्रोड्यूसिंग बॉडी या फिर स्पोरेंजिया इसके अंदर लगे हुए हैं। तो अब जो सोराय हैं ये एक सिंगुलर सोरस कहलाता है, और ये लीव्स के नीचे लगे हुए होते हैं। सोराय आर ग्रीन बट व्हेन राइप दे बिकम डार्क ब्राउन। सोराय पहले तो ग्रीन होते हैं और जब पक जाते हैं उसके अंदर जो स्पोर्स प्रोड्यूस होने लगते हैं तो वो डार्क ब्राउन कलर के हो जाते हैं। लीव्स विच बियर सोराय आर कॉल्ड स्पोरोफिल। वो लीव्स जिनके अंदर सोराय होते हैं उन्हें स्पोरोफिल कहा जाता है, क्योंकि वो सोराय के अंदर से ही जो है ये हमारे पास सोराय है, इस सोराय के अंदर से ही स्पोर्स निकलते हैं, क्योंकि स्पोरेंजिया इस सोराय के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर जिन लीव्स से स्पोर्स निकल रहे हैं उन्हें जो है वो स्पोरोफिल कहा जाता है। तो ये लीव्स स्पोरोफिल कहलाते हैं जिनके पास सोराय होते हैं। ईच सोरस इज़ अ ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया। तो सोरस खुद कुछ नहीं है, ये सोराय जो है ये खुद कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक ग्रुप है स्पोरेंजिया का। मिसाल के तौर पे यहाँ पर हमारे पास ये कुछ स्पोरेंजिया हैं, ये सारे स्पोरेंजिया जो है वो मिलके एक सोरस बनाते हैं, तो ये सारा एक सोरस है। तो सोरस जो है वो सिर्फ ग्रुप है स्पोरेंजिया का, और स्पोरेंजिया जो है ये स्पोर्स प्रोड्यूस करने वाली बॉडीज़ हैं। तो यहाँ तक हो गया। उसके बाद हम आते हैं स्पोरेंजियम कंसिस्ट ऑफ स्टैक कॉल्ड स्पोरेंजियोस्पोर। तो यहाँ पर हमारे पास जो स्पोरेंजिया है ये मिसाल के तौर पे एक स्पोरेंजिया है जो स्पोर्स बनाने वाला बॉडी है। अब यहाँ से एक जो है वो डंडी जाएगी, ये डंडी जो है ये स्पोरेंजियोस्पोर कहलाती है। तो ये जो है इसका स्पोर है, और नीचे वाली डंडी जो है ये क्या है? स्पोरेंजियोस्पोर है। तो ये स्पोरेंजियोस्पोर यहाँ पर लिखा हुआ है।
स्पोरेंजियोस्पोर ये जो है हर एक सोराय के अंदर स्पोरेंजियोस्पोर्स भी होते हैं, और जो है हमारे पास दूसरे ये जो स्पोरेंजिया हैं ये भी होते हैं। तो स्पोरेंजिया भी यहाँ पर होते हैं और ये जो स्पोरेंजियोस्पोर हैं ये भी होते हैं। एंड अ बाइकन्वेक्स कैप्सूल कंसिस्टिंग ऑफ एन्युलस एंड स्ट्रोमियम। तो हर एक स्पोरेंजियम के अंदर दो तरह के सेल्स आते हैं। अब हम स्पोरेंजियम की बात कर रहे हैं, ये जो यहाँ पर स्पोरेंजियम है इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैं एक स्पोरेंजियम बना देता हूँ। ये हमारे पास क्या है, एक स्पोरेंजियम है। तो यहाँ पर स्पोरेंजियम के अंदर ये मिसाल के तौर पे सेल्स लगे हुए हैं। ये हमारे पास जो है वो स्पोरेंजियम की जो दीवार है उसके सेल्स हैं। तो ये सारे सेल्स ये किस तरह के सेल्स हैं, ये एक तरह के थोड़े से मोटे सेल्स हैं जिन्हें जो है वो एन्युलस कहा जाता है। तो ये सारे जो लेयर है ये एन्युलस कहलाती है। और दूसरी हमारे पास एक लेयर होती है जो थोड़ी सी इनके मुकाबले में थोड़ी सी क्या होती है, पतली होती है। तो इसके अंदर जो सेल लगे हुए हैं वो जो है वो स्ट्रोमियम कहलाते हैं। तो ये जो लेयर है यहाँ से यहाँ तक ये वाली लेयर है ये स्ट्रोमियम है, और बाकी की ये जो लेयर है ये क्या है, ये एन्युलस है। तो एन्युलस के जो सेल्स होते हैं वो थोड़े से मोटे होते हैं। तो ये लेयर थोड़ी सी मोटी होती है एन्युलस की, और जो स्ट्रोमियम की होती है ये थोड़ी सी पतली होती है। तो यहाँ पर जो है वो दो तरह की लेयर्स आती हैं। अब आते हैं द एन्युलर सेल्स आर थिकेंड। एन्युलर जो सेल्स होते हैं जो हमने अभी बात की कि यहाँ पर जो है वो एन्युलस है, तो एन्युलर के जो सेल्स होते हैं वो क्या हैं, मोटे हैं। तो ये मोटे सेल्स हैं। बाकी जो स्ट्रोमियम के हैं वो क्या हैं, वो पतले सेल्स हैं। तो वो यहाँ पर जो लेयर है ये पतली है क्योंकि यहाँ पर पतले सेल्स लगे हुए हैं। स्ट्रोमियल सेल्स आर थिन। तो स्ट्रोमियम के जो सेल्स हैं ये क्या है, थिन है। अब इसके अंदर जो स्पोर्स बन रहे हैं ये स्पोर्स निकलेंगे कहाँ से, ये इस दीवार को तोड़कर इस वाल को तोड़कर जो है वो निकलेंगे, क्योंकि ये जो है पतली है तो ये पहले सबसे सही से टूट सकती है। लेकिन दूसरी जो वॉल्स हैं, दूसरी हमारे पास इस जो एन्युलस है, एन्युलस नहीं टूट सकती क्योंकि ये मोटी है। अब ये स्ट्रोमियम जो है ये टूटेगी और ये स्पोर्स जो है वो बाहर आएंगे। तो जब स्पोर्स जब मिलते हैं हमें, स्पोर्स जब बाहर निकलते हैं तो वो किससे निकलते हैं, वो निकलते हैं स्ट्रोमियम से। तो ये हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है। तो एन्युलस और स्ट्रोमियम दो आ जाते हैं। एन्युलस जो के सेल्स होते हैं वो मोटे होते हैं और स्ट्रोमियल के सेल्स जो होते हैं थिन होते हैं। विद इन स्पोरेंजियम स्पोर्स मदर सेल्स आर प्रेजेंट। इस स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर मदर सेल्स होते हैं और ये जो है वो स्पोर मदर सेल्स मियोसिस करते हैं और वो डिवाइड होते हैं 4 हैप्लॉइड स्पोर्स के अंदर। ये हमें पहले ही पता है कि 4 हैप्लॉइड स्पोर्स के अंदर एक मदर सेल जो है वो डिवाइड होता है। स्पोर्स लिबरेटेड थ्रू द स्ट्रोमियम। अब ये स्ट्रोमियम की वाल को तोड़कर जो है वो स्पोर्स बाहर आते हैं। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अब आते हैं ईच स्पोर ऑन जर्मिनेशन गिव रेज टू मिनिएचर बाइसेक्सुअल मोनोशियस गैमेटोफाइट का प्रोथेलस। तो हर एक स्पोर जो है ये एक छोटा सा गैमेटोफाइट बनाता है। जो गैमेटोफाइट अर्ली गैमेटोफाइट होता है, इतना ज़्यादा एडवांस नहीं होता, तो इसे जो है वो प्रोथेलस गैमेटोफाइट कहते हैं। तो इन फर्न्स के गैमेटोफाइट को जो है वो ये प्रोथेलस कहा जाता है। उसके बाद हम आते हैं इसके गैमेटोफाइट की फेज़ पे। तो अब आते हैं फर्न्स के गैमेटोफाइट पे। तो गैमेटोफाइट ऑफ फर्न्स इज कॉल्ड प्रोथेलस। फर्न्स के गैमेटोफाइट को क्या कहा जाता है, प्रोथेलस कहा जाता है। और ये क्या होता है, द प्रोथेलस इज इंडिपेंडेंट ऑटोट्रॉफिक। ये क्या है, ये इंडिपेंडेंट है, ये किसी पे डिपेंड नहीं करता, ये खुद का खाना जो है वो खुद खाता है, तो खुद बनाता है। ऑटोट्रॉफिक क्या है, और ये हार्ट शेप का होता है। तो ये इस तरह का हार्ट की शेप का ये प्रोथेलस होता है। डोर्सोवेंट्रली फ्लैटेंड लेइंग प्रोस्टेट ऑन द सेम वेट सबस्ट्रेट। तो ये जो जिस पे रहता है, जिस बॉडी पे ये रहता है उसे सबस्ट्रेटम कहते हैं। और ये सबस्ट्रेटम जो है ये वेट होता है, मतलब ये गीला सबस्ट्रेटम होता है उस पे ये रहता है, और ये फ्लैट होता है, वहाँ पर जो है वो ऐसे लेइंग लेटा हुआ होता है फ्लैट होकर। उसके बाद आता है इट इज़ फिक्स्ड सॉइल विद द हेल्प ऑफ रिजॉइड्स। ये जो है वो सॉइल से फिक्स होता है क्योंकि इसके अंदर रिजॉइड्स होते हैं, और ये रिजॉइड्स जो है ये ज़मीन के अंदर फिक्स होते हैं। रिजॉइड्स क्या होते हैं, सेल्स की नीचे अंडर ग्रोथ होती है
और ये सेल्स जो है वो ये ज़मीन के अंदर चले जाते हैं। इन्हें जो है वो रिजोइट्स कहा जाता है। और ये रिजोइट्स जो है ये वाटर और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके देते हैं इस गेमेटोफाइट को। द प्रोथैलस इज मोनोशियस हैविंग आर्चिगोनिया एंड एंथ्रीडिया। प्रोथैलस जो है ये मोनोशियस होता है, मतलब इसका गेमेटोफाइट क्या है, मोनोशियस है, मतलब इसके अंदर एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया अलग अलग जो एक ही गेमेटोफाइट के अंदर आर्चिगोनिया और एंथ्रीडिया लगे हुए होंगे, और ऑन द सेम प्रोथैलस, एक ही प्रोथैलस पे एंथ्रीडिया और आर्चिगोनिया होंगे जो गेमीट्स प्रोड्यूस करेंगे। आर्चिगोनियम कंसिस्ट ऑफ वेंटर विद ओवम। मिसाल के तौर पे ये क्या है, ये हमारे पास एक गेमेटोफाइट है, इसके अंदर यहाँ पर होगा आर्चिगोनियम और यहाँ पर हमारे पास जो है वो एंथ्रीडियम होगा। तो एंथ्रीडियम से जो है वो एंथ्रीडियम से क्या निकलेंगे, गेमीट्स निकलेंगे और ये जाएंगे आर्चिगोनियम के अंदर, तब जाके फ्यूजन होगी। तो ये जो स्पोर्स हैं, ये जो गैमीट्स हैं, ये इस गैमीट्स को कैसे पता कि हमें जो आर्चिगोनियम के अंदर जाना है, तो यहाँ पर जो है वो आर्चिगोनिया जो यहाँ पर प्रेजेंट है, इस आर्चिगोनियम के अंदर इस नेक के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, ये जो है नेक कैनाल सेल्स कहलाते हैं। ये नेक कैनाल सेल्स क्या करते हैं, एक तरह का एसिड सीक्रेट करते हैं जिसे मैलिक एसिड कहते हैं, और इस मैलिक एसिड को जो है वो सूंघते हुए या फिर इसको डिटेक्ट करते हुए ये जो स्पोर्स या स्पर्म्स जो हैं, ये स्पर्म्स यहाँ पर आ जाते हैं। उसके बाद नीचे जाते हैं, एग यहाँ पर होता है और एग के साथ इनकी फ्यूजन होती है। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है इसके अंदर वेंटर होता है। वेंटर ये पूरा जो बॉडी है इसकी, ये वेंटर कहलाती है। ऊपर जो है वो नेक कहलाती है और यहाँ पर नेक कैनाल सेल्स होते हैं एट मैच्योरिटी। तो ओवम एंड अ नेक सीक्रेट मैलिक एसिड बाय डीजेनरेटिंग नेक कैनाल सेल्स एट मैच्योरिटी। तो ये जो है नेक कैनाल सेल्स जब डीजेनरेट होते हैं तभी ये मैलिक एसिड प्रोड्यूस होता है। जब मैच्योर हो जाता है आर्चिगोनियम तो क्या होता है, ये नेक कैनाल सेल्स जो है ये डीजेनरेट होते हैं और उससे जो है वो मैलिक एसिड बनता है और ये मैलिक एसिड को डिटेक्ट करते हुए स्पर्म्स आते हैं। ईच एंथ्रीडियम प्रोड्यूसेस नंबर ऑफ एंथ्रीजॉइड्स या स्पर्म्स। स्पर्म्स जो है वो एंथ्रोजॉइड्स भी कहते हैं। तो हर एक एंथ्रीडियम बहुत सारे स्पर्म्स बनाता है। नंबर ऑफ स्पर्म्स बाय मेकिंग कीमोटैक्टिव मूवमेंट इन वाटर रीच द आर्चिगोनियम। बहुत सारे स्पोर्स जो है वो कीमोटैक्टिक मूवमेंट से आते हैं। कीमोटैक्टिक मूवमेंट उस मूवमेंट को कहते हैं जिसके अंदर जो है वो एक सेल है, ये जब मूवमेंट करेगा तो ये डिफरेंट तरह से कर सकता है। अगर ये किसी केमिकल को जो है वो डिटेक्ट करते हुए मूवमेंट कर रहा है तो इसको जो है वो कीमोटैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। तो यहाँ पर केमिकल क्या है, ये हमारे पास मैलिक एसिड है, इसको डिटेक्ट करते हुए आ रहे हैं तो इसको कीमोटैक्टिव मूवमेंट कह रहे हैं। तो ये आर्चिगोनियम तक पहुँचते हैं कीमोटैक्टिव मूवमेंट से। Only one sperm fuses with the ovum to form oospore or zygote which is diploid। तो यहाँ पर एक जो है ओवम के साथ एक स्पर्म फ्यूज़ होगा और यहाँ पर जो है वो जाइगोट बनेगा जिसे oospore कहते हैं और ये डिप्लॉइड होगा। यंग स्पोरोफाइट डेवलप फ्रॉम द oospore। अब इस जाइगोट में से यंग स्पोरोफाइट निकलेगा, छोटा स्पोरोफाइट होगा। इन मीन टाइम प्रोथेलस डीजेनरेट इन द वे लाइफ साइकिल इज कंप्लीटेड। तो जब यहाँ पर ये क्या है, प्रोथेलस है, मतलब ये गेमेटोफाइट है, इसके अंदर से यहाँ से जो है स्पोरोफाइट निकल रहा है। तो जब स्पोरोफाइट निकल रहा है तो ये प्रोथेलस जो है ये क्या होगा, ये गेमेटोफाइट ये टूट जाएगा, डीजेनरेट हो जाएगा और स्पोरोफाइट अब डोमिनेंट फेज होगा। तो इसकी लाइफ साइकिल को एक बार देख लें। यहाँ पर हमारे पास जो है ये मैच्योर स्पोरोफाइट है, ये डिप्लॉइड है और यहाँ पर इसके अंदर इनके लीव्स के अंदर क्या होगा, इनके अंदर सोराई लगे हुए होंगे, ये आपको सोराई नज़र आ रहे हैं और सोराई के अंदर जो है वो स्पोरेंजियम होंगे। तो एक स्पोरेंजियम जो है यहाँ पर आपको दिखाया गया है, ये स्पोरेंजियम है। ये स्पोरेंजियम के अंदर यहाँ से जो लेयर है ये क्या है, ये एन्युलस है और यहाँ से लेयर थी वो कौन सी थी, वो स्ट्रोमियम थी जो टूट के आगे इसके अंदर से स्पोर्स निकले हैं। ये स्पोर्स आगे जा रहे हैं और ये स्पोर्स जो है यंग स्पोर्स यंग गेमेटोफाइट के अंदर कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पर जो है वो मैच्योर गेमेटोफाइट बन चुका है जिसके अंदर रिजॉइट्स भी मौजूद हैं। ये जो है ये हमारे पास जो है
इसके अंदर इसके अंदर आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम दोनों होंगे। तो जब आर्चिगोनियम और एंथ्रीडियम होंगे तो आर्चिगोनियम जो है वो इस यहाँ पर ये जो आर्चिगोनियम है और इसके अंदर यहाँ पर स्पोर्स प्रोड्यूस हो रहे हैं एंथ्रीडियम में। तो जब स्पोर्स आएंगे आर्चिगोनियम के अंदर तो यहाँ पर फ्यूजन होगी, जाइगोट बनेगा और फिर से न्यू जो है स्पोरोफाइट बनेगा। जब स्पोरोफाइट बनेगा तो ये गेमेटोफाइट डीजनरेट हो जाएगा। तो ये हमारे पास था आज का लाइफ साइकिल। उम्मीद है आपको ये समझ में आ चुकी होगी, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।